हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड ये हमारी वीडियो होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 की। तो लेट्स कंटिन्यू। अब ध्यान से देखिए इसे कैसे करना है, अच्छे से कंटिन्यू करते हैं इसे। देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा रूल है, जो कंसेप्ट है। क्या कह रहा है इफ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय एज वेल एज विद along with together with and not in addition to but besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but in the verb will agree with the first subject। क्या कह रहा है वो, देखो वो कह रहा है कि जैसे एक एग्जांपल है कि द कैप्टन, ये बुक का एग्जाम्पल है, किसी भी मतलब बुक का हो सकता है। तो एक बुक का एग्जाम्पल है, मैं वो बता देता हूँ आपको। द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, क्योंकि जो पॉइंट है ना वो एज इट इज़ बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप कभी कोई अच्छी बुक पढ़ो तो क्या होगा, आपको वो चीज़ें क्लियर भी हों। वो चीज़ जब भी आप पढ़ो आपको क्या हो, वो चीज़ें क्लियर भी हों। तो देखो वॉज वर ड्राउंड, DROWNED, ठीक है। तो हमने बोला द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज ऑब्लिक वर्ड ड्राउंड। तो देखो ये कह रहा है कि जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये सारे वर्ड्स गिवन हो, तो जैसे ये अलॉन्ग विद आ गया, देखो अलॉन्ग विद भी दे रखा है। तो कह रहा है इनके जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, मतलब दो सब्जेक्ट है, एक दो, कह रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, ठीक है। तो द कैप्टन हमारा सिंगुलर है तो आ गया वॉज, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि द बॉयज प्लूरल होता तो आ जाता वर, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने, उससे हमें ये चीज क्या होगी, उससे हमें ये सारी चीजें जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, ये हमें क्लियर हो जाएंगी। देखो कह रहा राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ठीक है। एज वेल एज आ गया, एज वेल एज के वही, इन सारे वर्ड्स के हमें क्या करना है, इन सारे वर्ड्स के हमें फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, पहला वाला सब्जेक्ट। तो राम इज सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ गया, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है माय फादर अनलाइक आ गया। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने होंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा याद करोगे, क्रैम करोगे तो हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं मार्क कर दूंगा, वो कर लेना बस। आपके DSSB एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ड बहुत सही है, मतलब वो बस इतना काफी है। अनलाइक है तो अनलाइक से पहले एक सब्जेक्ट आ रहा है, ये सिंगुलर है तो इज हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आ गई, करेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। देखो वर्ड्स क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। वर्ड्स आपको ध्यान रखना है एज वेल एज, मैं बस देखो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। करने तो सारे एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद देख लेना, रैदर देन देख लेना, बिसाइड्स बट देख लेना, ठीक है। और लाइक अनलाइक देख लेना, अकम्पनीड बाय देख लेना, बस इतने काफी है, इतने कर लोगे तो बहुत सही। एक नथिंग बट भी देख लेना, ठीक है। एक्सेप्ट भी देख लो, चलो बच्चे क्या, अच्छा चार, दो तीन ही कम होंगे बस, बट कोई नहीं, दो तीन कम होना ही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। देखो मेरा पता है क्या है, मेरा ये नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दूं, कोई 1 घंटे का लेक्चर होगा बेसिक टू एडवांस वाला, वो मैं दे दूंगा, वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, इसलिए मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा लंबा था तो मैंने डाला। अब देखो मैं आपको अगर 20 मिनट का भी लेक्चर दूंगा ना तो समझ जाना उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये देखो आप, ईच कॉमा, एवरी कॉमा, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, ये सारे वर्ड्स, नन, वन, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारे वर्ड्स ना सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं ये सारे वर्ड्स, हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, मतलब कहीं पे लिखा होगा ईच की एक की बात हो रही है, ठीक है, हर एक की बात हो रही है, एवरी, तो ये समझ जाना ये सारे के सारे क्या है, ये सारे हमारे सिंगुलर वर्ड्स है। तो एक बताओ जो वर्ड ही सिंगुलर है, जब हमने अगर ईच की बात करूं मैं आपसे, अगर ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर है, हर एक की बात हो रही है, एक, ईच, हर एक, ठीक है। तो एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए, इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज होना चाहिए। मतलब मैंने बोला ईच तो क्या आना चाहिए, बॉय या बॉयज, तो सिंगुलर नाउन बॉय आना चाहिए, सिंपल। फिर मैंने अगर आपको बोला इसके वर्ब क्या हो गया, अरे जब बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर ईच बॉय इज, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं चलो ईच बॉय, ये छोड़ो, आपको मैं इधर सही से और सही से बताता हूँ, रुको, इज हटाओ, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हैज और हैव की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैज और हैव में से क्या आएगा, ईच बॉय हैज, सिंगुलर फॉर्म, डन, होमवर्क कर लिया। देयर होमवर्क होगा नहीं, इसके लिए तो अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना, सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होगा बॉयज का, हिज, होमवर्क, खत्म। तो ईच, ये सारे वर्ड क्या लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, ये लो सिंगुलर प्रोनाउन भी आ गया, ठीक है। देखो पता है क्या, आप बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छी चीजें करा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें ये क्या एग्जांपल में, ईच, ईच के साथ सिंगुलर आना चाहिए था नाउन, स्टूडेंट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर है, खत्म, सही हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल कह रहा है ईच बॉय, अच्छा ये हर एक लड़का, ईच गर्ल हर एक लड़की, अब एक एक की बात हो रही है, ये ईच बॉय प्लूरल मत समझ लेना कि एक है ये लड़का एक लड़की, नहीं नहीं, हर एक लड़का हर एक की बात हो रही है, बस ये हर एक समझ लो, हर एक। जब हर एक की बात हो रही है तो सिंगुलर है, हैज आ गया, सिंपल। अब वो कह रहा है आप इसको देखना, देखो वन भी सिंगुलर होता है बट वन का ना, बस मेरा ये सेंटेंस लिखने का ये मतलब है कि वन का ना प्रोनाउन ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई जैसे कि एक होता है हमारा वंस और एक होता है वंस, तो ये ध्यान रखना कि जब वंस का लिख रहे होते हो ना आप, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड, जब इसका प्रोनाउन देना हो तो ये ध्यान रखना ये वंस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बस आप मेरी ध्यान रखना। बाकी प्रोनाउन के चैप्टर में मैं आपको जब प्रोनाउन कराऊंगा, चाहे मैं जब भी आपको कराऊंगा, तो वन और वन से मैं बहुत अच्छा डिफरेंस बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस कि ये नहीं वन के लिए आप हिज लगाओ, ये मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा टॉपिक हो गया, दोनों के दोनों हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं थर्ड वीडियो, जो थर्ड, बस ये सेकंड वीडियो है, अब इसके बाद थर्ड वीडियो होगी इसकी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की, वो लास्ट होगी, 15-20 मिनट्स की वीडियो बना रहा हूँ उसमें। उस लास्ट वीडियो में क्या होगा, उस लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बस एक दो इंपॉर्टेंट, देखो ये मत समझना कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट खत्म हो गया, बट सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मैंने आपको 90% करा दिया, जो सब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। कराने का तो मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो आपको क्या होनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए, जो आपको क्या होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरा, मैं बात कर रहा हूँ खाली नो की। कभी भी खाली नो लगा हुआ हो तो समझ जाना, चाहे इसके साथ कोई भी नाउन हो, चाहे जिसको काउंट कर सकते हो अनकाउंटेबल हो, चाहे इसके साथ क्या हो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे क्या हो काउंटेबल नाउन हो, समझ जाना कि इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं मैं, तो ये ध्यान रखो। लाइक मैं अगर बोल दूं आपको, मैं अगर एग्जांपल दे दूं कि नो मतलब काउंटेबल हो, देखो सिंगुलर हटा दो, काउंटेबल नाउन अच्छा करो, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मैं बोलूं नो स्टूडेंट्स वॉज या वर इंटरेस्टिंग, ये बोल दो मैं इंटरेस्टिंग, तो समझ जाना स्टूडेंट्स है, तो ये मत सोचना प्लूरल आएगा, नो के अकॉर्डिंग चलना, नो के अकॉर्डिंग काउंटेबल हो गिन सकते हो या क्या हो अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर वर्ब भी आती है। बस आपको ये चीज़ क्या है, ये चीज़ फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड वर्ब केस, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, राइटिंग पे मत जाओ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये तो लिखा हुआ मिलेगा, नीचे लिख रखा है मैंने, आप बस समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कहीं पे भी लिखा हो, क्या कहीं पे भी लिखा हो द परसेंटेज ऑफ, ये द प्लस में परसेंटेज प्लस में ऑफ, अब इसके साथ अनकाउंटेबल हो या फिर क्या हो काउंटेबल नाउन हो, आप समझ जाना कि जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। बस मैं ये दो केस ही दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक नो प्लस वाला सिंगुलर और ये वाला, ठीक है। बाकी कराने को तो मैं आपको वही बता सकता हूं कि भाई मेरे पास चार्ट है, बुक में चार्ट भी रहेगा, कोई भी हर बुक में चार्ट है। अब आप बोलोगे सर कौन सी बुक फॉलो करें, तो भाई कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, देखो जो बुक आपके पास है उसी को फॉलो करो। मैंने बोला 1/3 ऑफ, मैंने बोला द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, मैंने बोला 20% ऑफ, मैंने कुछ भी बोला, मैंने बोला कुछ भी, मतलब ऐसे बोलो 20%, 3rd%, 3/4, कुछ भी बोला मैंने 3/4। भाई देखो ऐसे कोई भी वर्ड्स हों तो समझ जाना, अगर उनके साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और जब आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हो, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन काउंट करोगे ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा चीज़ क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। बस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पेपर बहुत पास है सिर्फ इस चीज़ की वजह से। नेक्स्ट चीज़ देखो, अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल भी अभी करा दूंगा, ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। एक और नेक्स्ट पॉइंट देख लो फिर ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाई कहीं पे लिखा हो मोस्ट ऑफ, कहीं पे लिखा हो सम ऑफ, कहीं पे लिखा हो इनफ ऑफ, कहीं पे लिखा हो हाफ ऑफ, कहीं पे लिखा हो अ लॉट ऑफ, कहीं पे लिखा हो लॉट्स ऑफ, कुछ मतलब ध्यान रखना,
ठीक है, कहीं पे लिखा हो प्लेंटी ऑफ, कुछ भी हो, मतलब ऐसा समझ जाओ ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ बस यही सारे वर्ड होंगे। ठीक है, इनके ऊपर से नहीं आ सकता भाई, ठीक है ना, क्योंकि आएगा अगर इनके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हमें ही पता होगा। अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल के साथ नॉर्मल केस सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ इनके साथ तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यकीन मानो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 केस देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बोला सिंपल सा रिवाइज कर लो, मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट केस बताए कि देखो भैया जी, जब यहाँ पर आपका क्या है, जब आपका यहाँ पर नो है, नो का केस है तो सीधा वर्ब छोड़ दो, क्या है सीधा वर्ब सिंगुलर। जब द परसेंटेज ऑफ लिखा सीधा वर्ड क्या है, ये खत्म। नेक्स्ट क्या कराया मैंने आपको, नेक्स्ट कराया मैंने आपको कि देखो मैं बताता हूं कि कहीं पे 1/3 ऑफ लिखा हो, द रेस्ट हो, देखो पर 1/3 ऑफ हो, 20%, 30%, 40%, 3/4 ऐसे लिखा हो तो अनकाउंटेबल हो तो नॉर्मल केस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल हो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्या था, कहीं पे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब हो तो अनकाउंटेबल हो, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल हो तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस देंगे, अच्छे बारीकी से हम इसको कवर करेंगे। देखो कह रहा है 1/3 ऑफ, कौन सा केस है भाई, 1/3 ऑफ वाला आ गया। 1/3 कह रहा अनकाउंटेबल तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, अनकाउंटेबल है तो क्या सिंगुलर वर्ब, और काउंट प्लूरल काउंटेबल तो प्लूरल वर्ब। आओ जी केस देखते हैं। कह रहा 1/3 ऑफ, ठीक है, हमने समझ गए, हमने मेहनत करी थी, हम समझ गए कि 1/3 ऑफ आ गया। 1/3 ऑफ वर्क, वर्क क्या है, वर्क आपका अनकाउंटेबल है, कितना काम नहीं पता आपको। ठीक है, आप बोल रहे हो किसी काम का 1/3, नहीं भाई काम तो पता नहीं। ठीक है, तो 1/3 ऑफ वर्क, वर्क तो हमें मालूम नहीं, इंफॉर्मेशन, वर्क, ये सारे होते हैं आपके अनकाउंटेबल। अब ये पता नहीं था तो इसके साथ क्या आ गया, इसके साथ सिंपल अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब, तो हैज आ गई। सही है सेंटेंस, करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट, देखो कुछ नहीं आया है ना समझ में तो मेरे से यूट्यूब में पूछ लेना, कुछ भी पूछ लेना, कहीं से भी कोई भी एरर पूछ लो। ठीक है, अब वो कह रहा है 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ के साथ क्या आपका प्लूरल वर्ब आ गई, प्लूरल सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हो, तो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब आ गई, हैव आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 90% ऑफ, देख लेते हैं इसको भी। 90% ऑफ, 90% ऑफ में देख लो आप कि मैंने क्या बताया था 20%, तो अब 20% की जगह लिखा आ गया भाई 90% ऑफ, तो समझ जाओ वही केस है। अरे भाई 20 की जगह 90 तो है, फिक्स थोड़ी ना है चीज़ें भाई, ये पैटर्न ध्यान रखना। तो अनकाउंटेबल और सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल, अब देखते हैं 90% और फिर वर्क आ गया, अभी बताया था अनकाउंटेबल है, इस सिंगुलर वर्ब आएगी, इज सिंगुलर वर्ब होती है, सही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमने केस करा, देखो एग्जाम्पल आ गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया, देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आ गया मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के साथ क्या अनकाउंटेबल और सिंगुलर वर्ब, इतना तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज अनकाउंटेबल और सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल वर्ब, देखो मोस्ट ऑफ का केस देख लो, क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल है, काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल आर आ गया। फिर ये 1/3 ऑफ द वर्क की जगह क्या है, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, हाफ ऑफ है, प्लूरल कैंडिडेट्स है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ गया। फिर सम ऑफ वाला केस है, सम ऑफ, ये देखो भी लिखवाया मैंने इसमें, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ वाला अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अब देखो सेंटेंस देखते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सही है। अब द परसेंटेज का केस बताया था स्टार्टिंग में, मैंने अभी बताया था द परसेंटेज का भाई केस, कि द परसेंटेज को कहीं भी लिखा हो, कहीं भी क्या लिखा हो, द परसेंटेज ऑफ लिखा हो तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही आएगी। पेपर में सीधा देखना था, द परसेंटेज ऑफ है, कोई भी नाउन हो सीधा सिंगुलर वर्ब, करेक्ट है। फिर देखो इधर द परसेंटेज ऑफ है, कोई भी नाउन हो, करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो गए आपके, ये सारे, अच्छा ये सारे 7 तो सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता लग गई, बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, मैंने आपको इन स्लाइड्स में क्या करा है, मैंने आपको इन स्लाइड्स में दे दिए हैं, 7 क्वेश्चन भी करा दिए। एंड अब देखो मैंने यहाँ पे एक वो भी डाल दी है पिक्चर लेकर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देख सकते हो उसको कि भाई नो के साथ कोई भी क्या है नाउन है तो सिंगुलर वो 1/3 1/3 ये सारा देख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन करा, लॉट्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ, ये सब बता दिया मैंने। तो ऐसे पैटर्न आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा
सेकंड इसका भी वीडियो खत्म हो गया, बस लास्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो भी इन्हीं जो करवाया कंसेप्ट सिर्फ इन्हीं में से ही होगा, ठीक है। तो थैंक्स, मेरा नाम विनय कोटनाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करो यूट्यूब वालों को, ठीक है। तो कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।